महारानी करमवती। आपत्ति के समय जो व्यक्ति कायर की तरह परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण न कर कर्तव्य पथ का अनुसरण कर हर बलिदान देने को तत्पर हो जाते हैं, अंततः विजय उन्हीं की होती है। महारानी करमवती का जीवन इस सत्य का जीता जागता उदाहरण है। राणा समर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद मेवाड़ का शासन सूत्र उनकी विधवा रानी कर्मवती के हाथों में आया। रानी ने जीवन की हर सुख सुविधा का त्याग कर अपने कर्तव्य में निष्ठा स्थापित की। मेवाड़ का राजकाज ठीक तरह से चलने लगा। भारत में उन दिनों मोहम्मद गोरी अपनी सत्ता का प्रसार कर रहा था। उसने छोटे निर्बल राज्यों को हड़पने की नीति अपना रखी थी। जहां भी वह किसी राज्य के कमजोर होने का समाचार सुनता था, वहां आक्रमण कर देता था और राज्य छीनकर अपने साम्राज्य में मिला लेता था। इस प्रकार उसने भारत का एक लंबा चौड़ा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। मेवाड़ की स्थिति का उसे पता चला तो उसका अहम यह सोचकर हंस उठा, एक औरत राज करेगी क्या? खूब हुकूमतों की जो बागडोर अच्छे अच्छे मर्दों के हाथों में ठीक से नहीं ठहरती, उसे एक औरत ने अपने हाथों में ले रखा है। अहंकारी अपने सिवाय और किसी को कुछ गिनता ही नहीं। अपने सामने उसे संसार के सारे लोग तुच्छ दिखते हैं। इसी मूर्खता के कारण ही तो मदमत घमंडी बात में नीचा देखकर अपना मुंह काला कर लेता है। मोहम्मद गौरी ने धमकियों से भरा पत्र मेवाड़ भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर मेवाड़ हमें सौंप दिया गया तो मैं उसकी हर तरह से रक्षा भी करूंगा और उन्नति का प्रयत्न भी रानी कर्मवती को वजीफा बांध दूंगा और सभासदों का पद इसी तरह रखूंगा, और अगर इसका विरोध किया तो मेवाड़ की ईंट से ईंट बजाकर उसे राजपूतों के खून में डुबो दिया जाएगा। पत्र पढ़ा तो मेवाड़ के राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि आत्मसमर्पण के बदले में गौरी के पत्र में जो हरियाली दिखलाई गई है, वह सिर्फ जाल में फंसाने के लिए एक छल है। सत्य तो पत्र का अंतिम भाग है। आतताई यवन आत्मसमर्पण और संघर्ष दोनों दशाओं में अत्याचार ही करेगा, बल्कि पराधीनता का जीवन तो बलिदान पूर्ण स्वतंत्रता से कहीं अधिक कष्टकारक एवं अपमानजनक होगा। सारे सरदार और सभासद चिंतित होकर कि कर्तव्य विमूढ़ हो उठे और किसी की समझ में न आया कि क्या उत्तर दिया जाए। रानी कर्मवती ने उस कायरता पर सबको धिक्कार और स्वयं उत्तर लिखकर गौरी के पास भेज दिया। पत्र गौरी के दरबार में पढ़ा गया। उसमें लिखा था, मोहम्मद गौरी, तुम्हारे लोभ ने तुम्हारी बुद्धि नष्ट कर दी है। तुमने मेवाड़ के उस राज्य पर दृष्टि डाली है जिसमें घर घर बलिदान की ही वीर गाथा गाई जाती है। तुम्हारा यह सोचना भूल है कि मेवाड़ का शासन सूत्र एक अबला नारी के हाथ में है। तुम अच्छी तरह यह समझ लो कि जिसे तुम अबला समझते हो वह एक राजपूतनी है, जिसने सिंह सिंहनी का साहस पाया है। अपने मस्तिष्क से मेवाड़ विजय का स्वप्न निकाल दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा अपनी दुर्बुद्धि का फल पाए बिना न रहोगे। देखते ही देखते मेवाड़ यवन सेना से घिर गया। यह देख राजपूत सरदारों का साहस एक बार फिर गिर गया, लेकिन जब महारानी कर्मवती सैनिक वेश में दरबार में गरजी तो राजपूतों की तलवारें मयान से बाहर निकल आई। रानी ने ललकारा, यह संघर्ष न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अब हमें अपना स्वाभिमान और स्वतंत्रता बचाने के लिए बलिदान पथ के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। हम संघर्ष करेंगे अंतिम श्वास तक। बस फिर क्या था, राजपूत वीर भूखे सिंह की तरह शत्रु पर टूट पड़े और इस तेजस्विता
से लड़े कि दुश्मन को मेवाड़ छोड़कर भागना ही पड़ा। तो ऐसी थी हमारी महारानी कर्मवती।